मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से और पिछले 6 साल से ऑफलाइन एजुकेशन में सेवाएं देते हुए हो चुके हम लोगों को और बहुत से स्टूडेंट को फौजी बना चुके हैं। और ये एक नई मुहिम की शुरुआत की हम लोगों ने कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फौजी बनाएं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब परिस्थितियों से होते हैं और वो रेगुलर क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते एकेडमी आकर या ऐप पर जाकर नहीं खरीद सकते, तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये क्लास है जिससे वो इस क्लास का एंजॉय ले सकते हैं और अपना सिलेक्शन को 100% कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको मेरी एक छोटी सी बात माननी होगी। आपको एक पेन और रफ कॉपी लेनी होगी। पहली क्लास आपकी हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप पहली क्लास कीजिए, उसके बाद ही आपको सेकंड क्लास समझ आएगी। तो ज्यादा बात ना करते हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा भाग का नियम। जो पहले टॉपिक करा था उसी का सेकंड स्टेप है भाग के नियम। नियम हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं तो उनका जस्ट 2 मिनट के अंदर हम रिवाइज करते हैं कि हमने नियम पढ़ा था 2 का नियम। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जांपल एक छोटा सा बता दिया आपको, जैसे 1024 है, 1024 में इकाई का अंक 4 है तो ये क्या होगा, 2 से पूरी कट जाएगी। ऐसे मैंने एक नियम बताया था 5 का नियम। 5 में हमें संख्या देखनी थी 0 और 5। अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी कट जाएगी। एक नियम बता था आपको 10 का नियम, और 10 में क्या देखना है, ओनली 0 देखनी है। क्या देखनी है, 0 आपको देखनी है। तो 2 का नियम क्या हुआ, 0, 2, 4, 6, 8, और 5 का नियम हुआ 0 और 5, और 10 का नियम हुआ 0। और एक नियम आपको करा था 3 का नियम। 3 का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग, कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है। संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। एग्जाम्पल जैसे 81 और मतलब 81, 8 और 1 को जोड़ दिया, 8 और 1 9 हो गया, तो ये 9 3 से कटती है पूरी, तो 81 मतलब 9 जो है वो 3 से पूरा कटता है तो संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। और इसी का छोटा सा बड़ा नियम था इसी का बड़ा नियम था 9 का नियम। और 9 का नियम क्या कहता है, 9 का नियम भी सेम नियम है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 243, 243। अब संख्या को जोड़ दीजिए आप, 2 + 4 + 3, 2 और 4 7, 2 और 4 6, 6 और 3 9। 9 क्या है, 9 से पूरा कट जाता है तो संख्या भी 9 से पूरी कट जाएगी। तो इन नियम पर हमने डिस्कस किया था। आज थोड़े से अगले नियम चलते हैं जो आपके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो बने रहिए रेगुलर क्लास में। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि यहां से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बना था इस बार या पिछले 2 से 3 सालों के अंदर। अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जिस एक्सपीरियंस को मैंने लिया वही एक्सपीरियंस आप देखकर और अच्छे से अपना सिलेक्शन दे। पहले आप देख लें 4 का नियम हम आज पढ़ेंगे, एक नियम पढ़ेंगे 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, और आपका 9 का नियम मैंने करा था, और 11 का नियम और 12 का नियम। कुछ नियम इसके अंदर क्या हैं, सिमिलर हैं, तो उनको सिमिलर नियम को, जैसे 6 का नियम हुआ और 12 का नियम हुआ, उनको एक साथ पढ़ेंगे। तो 4 का नियम चलते हैं। 4 का नियम क्या कहता है कि संख्या का इकाई और दहाई। अब इकाई और दहाई का अंक पहले एक बार लिख लें अपना नियम। संख्या का इकाई और दहाई का अंक, संख्या का इकाई और दहाई का अंक, संख्या का इकाई और दहाई का अंक, संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। अब आप समझें एक बार कि इकाई और दहाई क्या होता है। इकाई और दहाई क्या होता है, अब इकाई क्या है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे 1024 एक नंबर है 1024,
तो यहाँ से जो चलते हैं हम इकाई होता है, फिर दाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ऐसा करके हमारी संख्या बन गई। अब हमें देखना क्या है, संख्या का इकाई, इकाई मतलब लास्ट का और सेकंड अंक, इकाई और दाई का अंक 4 से कटता है तो संख्या, पूरी संख्या जो है 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। मतलब पूरी वैल्यू को हमें चेक करके नहीं देखना है, लास्ट के 2 अंक देख लो। मतलब 24 क्या है, 4 से पूरा पूरा कट जाता है, 4 छिक्का 24, तो संख्या भी पूरी पूरी क्या होगा, 4 से कट जाएगी। किससे कटेगी, 4 से कटेगी। और जिस संख्या के अंत में, जिस भी संख्या के अंत में 2 जीरो होती हैं, कितनी जीरो, डबल शून्य, जिस भी अंक संख्या के लास्ट में होगी वो संख्या भी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसा क्या हो गया एग्जाम्पल 100 के लास्ट में क्या है, 2 जीरो हैं और 4 से कट जाएगी, 4 दूनी 8 और 2 जीरो, 4 पंजा 20। तो 4 का नियम क्या हुआ, संख्या का इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। और 2 में हमने नियम में एक चीज सीखी थी कि 1 जीरो आनी चाहिए, 2 का दुगुना क्या 4, 4 में कितनी जीरो, 2 जीरो आनी चाहिए। तो इसी पैटर्न पर अगला नियम चलते हैं, 8 का नियम। 4 के नियम के बाद आपका नियम होता है 8 का नियम। 8 का नियम क्यों, क्योंकि इसके बाद तो वैसे 6 आता है, लेकिन जैसा 4 का नियम ऐसे ही सेम 8 का नियम है। 4 में क्या देखा, इकाई दहाई देखा, और 8 के नियम में देखना है लास्ट के 3 अंक, संख्या के लास्ट 3 अंक, संख्या के लास्ट 3 अंक, लास्ट 3 अंक, संख्या के लास्ट 3 अंक 8 से कटते हैं, 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। क्या बोला आपको, नियम बोल दिया कि संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हैं तो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। संख्या 3 अंकों की संख्या तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ये नियम कहाँ यूज होता है आपका, जब कोई बहुत बड़ी सी संख्या आ जाए, जैसे 9 3 7 6 2 8, इस तरह की कोई संख्या आ जाए। अब हमें चेक करना है ये 8 से कटती है या नहीं कटती है, तो लास्ट के 3 अंक को चेक कर लीजिए आप, लास्ट के 3 अंक को आप चेक कर लीजिए। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एग्जांपल 628 को 8 से काट कर चेक कीजिए आप, 8 7 56, कितना बचा आपका 6 और 8, 8 8 64, 4 शेष बच गया। तो जब शेष बचा तो संख्या नहीं कट रही, तो संख्या पूरी की पूरी 8 से नहीं कटेगी। एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, 8 7 6 5 6 4 और 8, तो लास्ट के 3 अंक संख्या के आप चेक कीजिए, यानी कि पूरी संख्या को अगर हम चेक करेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग बढ़ जाएगा, टाइम लग जाएगा चेक करने में। तो 8 का नियम क्या कहता है, ओनली लास्ट के 3 अंकों को चेक कर लीजिए। लास्ट के 3 अंक क्या है, 648। तो 648 आप चेक करो, अगर 8 से काट के देखते तो 8 8 64 और 8 एकम 8, यानी कि लास्ट के 3 अंक संख्या से कट रहे हैं, 8 से कट रहे हैं, तो संख्या क्या होगी, 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे 2 के नियम में आपने चेक किया था 1 जीरो, 4 के नियम में क्या चेक किया 2 जीरो, ऐसे ही 8 के नियम में अगर किसी संख्या के लास्ट में 3 जीरो हैं तो वो भी 8 से कटेगी। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए आप, मान लो 2000 है, 2000 में लास्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो मैंने आपको बताया जिस संख्या के लास्ट में 3 जीरो आएगी वो भी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो 8 एकम 8 दूनी 16, 4 जीरो 8 पंजा 40, आप चेक कीजिए ये भी 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब एक छोटा सा बात आपको समझो एक बार कि 2 के नियम में मैंने आपको बताया कि आपको 1 जीरो चेक करनी है या 0 2 4 6 8 चेक करना है, लेकिन 4 के नियम में बताया आपको लास्ट के 2 अंक या फिर 2 जीरो, और 8 के नियम में आपको बताया लास्ट के 3 अंक या फिर 3 जीरो। अब नियम की बात करते हैं आपका 6 का नियम। 6 का नियम क्या होता है, देखो कोई भी अगर आप थोड़ा सा बड़ा नियम जैसे चलते हैं तो वहाँ फैक्टर के द्वारा आपका नियम ऐड होता है, यानी कि 6 के जो टुकड़े हैं वो 2 और 3 हैं। क्या है, 2 और 3, यानी कि कोई भी संख्या 2 से और 3 से, 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है तो वो संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। और 2 का नियम क्या बताता आपको, लास्ट के में 0 2 4 6 8 आता है।
कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो 2 से कटती है। और 3 का नियम था अंकों का योग। किसका योग? अंकों का योग। 3 का नियम क्या था? अंकों का योग। अब हमें कोई संख्या चेक करनी है। अगर हमें कोई संख्या चेक करनी है कि वो 6 से कटती है या नहीं कटती है, जैसे आपका 216 हो गया, हमें चेक करना है कि ये 6 से कटती है नहीं कटती है, तो पहले इसमें 2 का नियम चेक कर लीजिए, फिर 3 का नियम, यानी कि दोनों नियम इसके अंदर चेक होंगे। अब 2 का नियम क्या कह रहा है? देखो 2 से लास्ट का अंक क्या है? 6, तो 0, 2, 4, 6 है, तो 2 से तो ये कटता है। अब चेक कर लीजिए 3 का नियम। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग। तो 2 और 1 3 और 6 9, 2 और 1 3 और 6 9, 9 3 से कटता है, यानी कि ये संख्या 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई। जब ये 2 से कट गई, 3 से कट गई, तो ये संख्या 6 से भी पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे एक संख्या होगी 1296, क्या? 1266, या फिर 1296 में एक संख्या होगी। अब लास्ट का अंक चेक करो आप। लास्ट का अंक 2 से नियम पहले चेक करो, 2 के नियम को फॉलो कर रहा है क्या? देखो लास्ट का अंक क्या है? 6, और लास्ट का अंक 0, 2 के नियम में क्या है? 0, 2, 4, 6 और 8 आना चाहिए, तो 2 को तो फॉलो कर रहा है ये। और अब चेक करो 3 के नियम को। 3 का नियम क्या कहा? संख्या के अंकों का योग। तो 1 और 2 3, 3 और 6 9 और 9 18। 18 क्या होता है? 3 से कट जाता है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो संख्या क्या होगा? 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब सेम इसी के सिमिलर आप नियम चलिए, सेम इसी के सिमिलर आप नियम चलो 12 का नियम। किसका नियम? 12 का नियम। कराने को मैं आपको 7 का भी करा दूंगा, लेकिन 7 का कुछ मिनटों के बाद कराऊंगा, क्योंकि इसके सिमिलर जो नियम है वो 12 का नियम है। तो 12 का नियम क्या कहता है? जैसे हमने 6 के गुणनखंड किए, ऐसे ही हम 12 के गुणनखंड कर लें। 12 के गुणनखंड होते हैं 4 और 3। क्या होते हैं? 4 और 3। अगर बहुत बड़ी सी संख्या आती है तो उनके भी नियम ऐसे ही टुकड़े करके हो जाएंगे, यानी कि कोई भी संख्या 12 से वो संख्या कटेगी जो 4 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। जो 6 का नियम वही 12 का नियम कहता है। एग्जाम्पल आपका, यानी कि संख्या 4 से कटे, 4 से कटे, 4 से कटती हो और 3 से कटती हो। जो संख्या 4 से कटती हो और जो संख्या 3 से कटती हो, जो संख्या 4 से भी कटे और 3 से भी कटती है, तो वह संख्या 12 से पूरी पूरी कट जाएगी। और आपने 4 का नियम सीखा कि लास्ट के 2 अंक, और 3 का नियम अंकों का योग। तो मान लो एक बड़ी सी संख्या लेते हैं अपनी, मान लो 2848। अब हमें इसको चेक करना है कि ये 4 से कटती है या नहीं कटती है। तो 4 का नियम क्या था? लास्ट के 2 अंक। अब 4 का नियम क्या था? लास्ट के 2 अंक को चेक करो। अब लास्ट के 2 अंक क्या है? 48, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि ये संख्या 4 से तो कट गई। किससे कट गई? 4 से। अब नियम चेक करो 3 से। 3 का नियम क्या था? संख्या के अंकों का योग। तो 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 4 10 और 8 18। संख्या के अंकों का योग कितना हो गया? 18। तो 18 3 से कटता है क्या? हाँ भाई, 3 छंग 18। तो संख्या क्या हो गया? 4 से भी कट गई और 3 से भी कट गई। जब संख्या 4 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, तो संख्या क्या हो गया? 12 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो मैंने आपको बताया किसका नियम? 4 का नियम बताया। संख्या के लास्ट के 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई के अंक। 8 का नियम बता, संख्या के लास्ट के 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक। तो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। 4 में बता 2 जीरो आनी चाहिए, और 8 में अगर रेगुलर 3 जीरो हैं तो संख्या 8 से पूरी पूरी कट जाएगी। नियम बताया फिर मैंने आपको 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम कहता है संख्या 2 से और 3 से, मतलब 2 से भी और 3 से भी दोनों से कटती है, तो वो 6 से कट जाएगी। फिर इसी के सिमिलर नियम हमने चेक किया 12 का नियम, यानी कि संख्या 4 से कटती हो और 3 से कटती हो, तो संख्या 12 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब अपना चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम 7 का नियम। 7 का नियम किसका नियम? 7 का नियम। अब कोई भी संख्या हमें चेक करनी है, 7 के नियम के 2 से 3 तरीके हैं। तो पहले एक छोटा सा तरीका देखें कि 7 क्या कहता है? लास्ट की संख्या को, यानी कि इकाई के अंक को
2 गुना कर दो, 2 गुना कर शेष संख्या जो बचती है उससे घटा दो। क्या कहा, इकाई के अंक को 2 गुना कर शेष संख्या से घटा दो, शेष संख्या से घटा दो, घटा दो। तो अगर संख्या इकाई के अंक को 2 गुना कर शेष संख्या से घटा दो, जैसे मान लो एक संख्या आपकी 343 है, तो 343 में ये संख्या क्या आएगी, इकाई के बाद दहाई, दहाई के बाद सैकड़ा। तो आपको क्या बताया, लास्ट के अंक को 2 गुना कर दो, तो लास्ट का अंक हमारा 3 है, और 3 को 2 गुना करो, 3 को 2 गुना करो तो कितना आया, 6। 3 को 2 गुना किया तो कितना आया, 6। तो ये जो 6 आया इस शेष संख्या से घटा दो, यानी कि 34 से 6 घटा दो तो कितना आ गया, 28, और 28 7 से कटती है तो संख्या पूरी की पूरी 7 से कट जाएगी। लेकिन ये तो एक छोटी संख्याओं के लिए नियम है, छोटी संख्या के लिए नियम है। मान लो एक संख्या होगी 729, तो मैंने कहा लास्ट की संख्या को दुगुना कर दो, तो यानी कि 9 का दुगुना किया तो 9 का दुगुना हो गया 18, तो 72 से 18 घटाओ तो कितना बचा, 12 में से 8 गए 4, और 6 में से 1 गया 5, 54। अब 7 से देख लो, ये 7 से नहीं कटती तो संख्या 7 से नहीं कटेगी। लेकिन इसी का दूसरा एक और सिमिलर नियम है, अगर कोई 4 अंकों की, 5 अंकों की, या 7 अंकों की, या 6 अंकों की संख्या आ जाए तो वहां पर 7 का नियम थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है। मान लो मुझे चेक करना है कोई संख्या 7 3 8 7 6, हमें चेक करना है ये संख्या 7 से कटती है या नहीं कटती है। तो इसमें क्या करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, मतलब लास्ट के 3 अंकों को क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों से पहले 2 अंकों को घटा दीजिए, यानी कि 876 से 3 अंकों से पहले 2 अंक हो या 3 अंक हो, या इनको घटा दीजिए। अगर संख्या को पहले घटा कर देखिए, 73 आया, जब 876 से 73 माइनस किया, 6 में से 3 गया 3, 0, तो 803। अब जो संख्या बची उसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 7 से कटता है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 7 से कटेगी, क्योंकि ये नियम जो यूज होता है वो एक बड़ी संख्या के लिए होता है। जो 5 अंकों की या 6 अंकों की संख्या है उसके लिए ये नियम यूज होगा। तो 7 से काटो, 7 एकम 7, 1 0, 7 एकम 7 कितना, 3 3, तो 7 चौक 28 तो नहीं कटती। तो इसका मतलब क्या, संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। अगर आप एक और एग्जाम्पल देखें इसका, मान लो कोई संख्या है 3 7 6 6 8 5, हमें चेक करना है कि ये संख्या 7 से कटती है नहीं कटती है। तो क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों से पहले 3 अंकों को घटा दीजिए, तो 685 से माइनस कर दीजिए 376 को, तो आपका 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और 7 में से 7 0, ये आ गया 309। अब 309 को आप चेक कीजिए 7 से कट के, तो 7 चौक 28 2 9, 7 चौक 28 तो नहीं कट रही पूरी पूरी, क्योंकि एक शेष बच रहा, तो संख्या 7 से नहीं कटेगी। ये थोड़ा सा अलग नियम है। 7 का 2 नियम बता, क्या तो संख्या को दुगुना कर दो, लास्ट वाली संख्या को दुगुना कर दो, या फिर संख्या को टुकड़ों में तोड़ लो। लास्ट की 3 संख्या से पहली 3 संख्या बचती है या 2 संख्या बचते हैं उनको घटा दीजिए, अगर संख्या कट रही है तो संख्या 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। का नियम क्या है, देखो आप, सम स्थानों के सम स्थानों से विषम स्थानों को घटा दो, सम स्थानों से सम स्थानों के योग से सम स्थानों से विषम स्थानों के योग को घटा दो, सम स्थानों के योग से विषम स्थानों के योग को घटा दो। तो अगर संख्या 0, अगर उनका अंतर योग से घटा दो, अगर उनका अंतर घटा दो तो अंतर अगर 0, 11 या 22 कुछ भी ऐसी संख्या आती है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे आपका एग्जाम्पल देख लो 1331, यानी कि एक स्थान 1 में 3 को जोड़ो और 3 में इस 1 को जोड़ो, 1 और 3 4 और 3 और 1 4, 4 में से 4 घटा दो तो कितना बना 0, यानी कि अगर ये संख्या 0 आई, अगर 11 आया इसका अंतर, तो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। हो सकता है अभी समझना हो आपके, लेकिन थोड़ी सी बड़ी संख्या पर चलते हैं हम आपकी। तो थोड़ी सी बड़ी संख्या क्या आपकी
मान लो 7, 6, 8, 5, 4 और 11 का नियम क्या है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नियम है कि ये संख्या 11 से कटती है नहीं कटती है। तो क्या करो 7, 8 और 4 समस्थान, तो 7 + 8 + 4 से माइनस कर दो 6 + 5, तो 7 और 8 15, 15 और 4 19, 19 में से माइनस कर दो 6 और 5 11, 19 से माइनस कर दिया 11, तो 19 से जब 11 माइनस किया तो कितना 8, तो ये ना तो 0 है ना 11 है ना 22 है, मतलब 11 और 22 का 11 का कोई गुणज नहीं है, तो संख्या 11 से पूरी नहीं कटेगी, 11 से पूरी नहीं कटेगी। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, जो संख्या 11 से कटती हो, मान लो 6, 3, 3, 6, 8, 7। अब हमें चेक करना है कि ये संख्या 11 से कटती है, तो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 17 में से 16 गए तो 1 बचा। तो कहा क्या था, क्या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए या 22, तभी संख्या क्या होगी 11 से पूरी कटेगी। तो पहले क्लास में हमने कुछ नियम समझे थे। 2 का नियम 0, 2, 4, 6, 8 आता है। 3 का नियम संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है। और 4 का नियम, मतलब एक छोटा सा आपका रिवाइज हो जाएगा। आपका रिवाइज में क्या होगा कि आपको प्रॉपर एक बार जब आप रिवाइज करोगे नियम को तो आपको पूरा पता चल जाएगा। तो मैं एक बार अपना रिवाइज करते हैं। 2 का नियम में मैंने आपको बताया था 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। कौन सा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है तो संख्या 2 से पूरी कट जाएगी। फिर मैंने बताया आपको 5 का नियम कि 0 और 5 आता है। जिस संख्या का लास्ट का अंक 0 और 5 आता है तो वो 5 से पूरी कट जाएगी। फिर बताया आपको 10 का नियम। 10 के नियम में क्या है, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से पूरी कट जाएगी। फिर आपको कराया 3 का नियम, अंकों का योग 3 से कटता है। किसका, अंकों का योग 3 से कटता है। जैसे मान लो कोई संख्या 81 होगी तो 8 और 1 9/3, तो संख्या भी 3 से पूरी कट जाएगी। और सेम इसी का सिमिलर नियम था 9 का नियम। 9 का नियम 3 का बड़ा भाई है। 3 का क्या है, बड़ा भाई। जैसे 3 क्या है, अंकों का योग 3 से कटता है, ऐसे ही 9 है, अंकों का योग 9 से कटता है। जैसे मान लो 72 है तो 7 और 2 9, 9 9 से कट जाता है, तो संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब थोड़ा सा आज के नियम पर डिस्कस करते हैं। आज का नियम क्या था आपका, 4 का नियम क्या कहा, 4 का नियम क्या कहा, लास्ट 2 अंक क्या कहा, इकाई और दहाई का अंक 4 से कटता है तो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल कोई भी 2, 4, 6, 4, लास्ट के 2 अंक देख लो आप। 4 से काट कर देखो, 4 एकम 4 और 4 छिक्का 24, तो ये क्या हो गया, लास्ट के 2 अंक कट गए तो संख्या भी पूरी 4 से कट जाएगी। या लास्ट में 2 0 जहां आपको दिख जाए वो संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। फिर मैंने आपको बताया 8 का नियम। 8 का नियम क्या था, लास्ट 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। या फिर लास्ट में 3 0 आपको चेक कर लेनी है, जहां भी 3 0 मिल जाए वो संख्या हमेशा 8 से पूरी कट जाएगी। फिर मैंने आपको नियम बताया 6 का नियम। 6 का नियम क्या है, कोई भी संख्या 6 के टुकड़े कर लो 2 और 3, कोई भी संख्या 2 से भी पूरी कट रही है और 3 से भी पूरी कट रही है तो वो संख्या पूरी 6 से कट जाएगी। फिर इसी का सिमिलर नियम बताया मैंने आपको 12 का नियम, कोई भी संख्या 4 और 3। 12 का नियम क्या हुआ, 4 और 3, कोई भी संख्या 4 से और 3 से कटती है तो दोस्तों वो संख्या आपकी 12 से भी पूरी। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे यार निशाना ढूंढेगा। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे यार निशाना ढूंढेगा। हम दुनिया में काम ही ऐसा कर जाएंगे, हम दुनिया में काम ही ऐसा कर जाएंगे कि हमको हमारे बाद ये जमाना ढूंढेगा, हमको हमारे बाद ये जमाना ढूंढेगा। जय हिंद दोस्तों।